डोरबेल की आवाज़ आई तो छत पर कपड़े फैलाती अनु ने ऊपर से ही बाहर झांक कर देखा तो उसकी काम वाली की बेटी पिंकी नीचे खड़ी थी। उसने अंदर की तरफ आंगन की जिंगले से आवाज़ लगाई, राजेश प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, देखो पिंकी आई है। राजेश ने दरवाज़ा खोला। सामने राम जानकी की बेटी पिंकी खड़ी थी। राजेश की बेटी की ही उम्र की रही होगी, यही कोई 12-13 साल। अक्सर अपनी माँ के साथ पिंकी इस घर में काम करने चली आती है। राम जानकी उनके यहाँ काफ़ी सालों से काम करती थी। पिंकी हमेशा तो छोटी सी गुड़िया लगती थी, मगर न जाने क्यों आज राजेश को वह गुड़िया नहीं लग रही थी, बल्कि उसे एक स्वप्न सुंदरी नजर आ रही थी। वह दरवाजे की तरफ हट गया तो पिंकी अंदर आ गई। राजेश को न जाने क्या सोचा कि उसने पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा, पिंकी आज तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? पिंकी ने धीमी आवाज़ में मुस्कुरा दिया, बताया कि अंकल जी, मेहता अंकल के यहाँ उनके बेटे का जन्मदिन है ना आज, इसलिए उन्होंने माँ को वहीं रुकने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा। राजेश कुछ और आगे बढ़ने ही वाला था कि सीढ़ियों पर से खटखट की आवाज़ आने लगी और अनु नीचे उतर रही थी। राजेश अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आ गई पिंकी, मुस्कुराकर अनु ने कहा, चल हाथ धो ले और मेरे साथ किचन में आ जाओ। अनु एक बहुत अच्छी महिला थी। पिंकी से छोटे मोटे काम करवाकर पिंकी से कहा, अब तुम जाओ पिंकी, और जाते जाते ये खरबूज की प्लेट अंकल जी को पकड़ा देना। अभी मैंने स्पून तो नहीं लगाया है, तुम लगा देना, ठीक है? जी आंटी। लंबी सी मुस्कान देकर देती हुई पिंकी खरबूजे की प्लेट लेकर कमरे की तरफ चल दी। राजेश लेटकर टीवी देख रहा था। पिंकी को देख उठ बैठ गया और उसकी नज़रें पिंकी को ताड़ने लगी थी। अंकल जी खरबूजा, पिंकी ने आवाज़ लगाई। राजेश खरबूजा लेते हुए उसका गाल पकड़कर जोर से दबा दिया। इस बार पिंकी को पीछे से जाती हुई देखता रहा। तभी उसकी 12 साल की बेटी आई और चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी, पापा पापा, आप लोग इधर आइए जल्दी। लगभग चिल्लाती हुई रिद्धि सोफे पर बैठ गई। क्यों मुंह लाल हो रहा है? क्या हुआ है? क्या हुआ? पिंकी राजेश चिंतित स्वर में पूछा। मम्मी पापा, आज मैंने अपने टीचर कुकरेजा सर को। एक मिनट, मम्मी ने बीच में टोका। कुकरेजा सर तो तेरे फिजिक्स टीचर है ना? जी मम्मी। क्या हुआ सर को? राजेश ने पूछा। उन्हें कुछ नहीं हुआ पापा। फिर गुस्से में सात आसमान क्यों सर पर उठा रखा है? मम्मी ने कहा। मम्मी पापा, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी या और आज भी कुकरेजा सर ने क्लास लेते समय मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मेरी पूरी क्लास के सामने कह दिया, सर प्लीज़ आप मुझे टच ना कीजिए। आप मुझे विदाउट टच की भी समझाएंगे तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ डोंट माइंड, डोंट टच मी सर। मैंने ठीक किया ना मम्मी? सही किया तुमने, बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। मम्मी ने हाथ चूमते हुए आपने मुझे समझाया था ना गुड और बैड टच के बारे में। मम्मी, मुझे क्लियर हो रहा था कि सर का यह व्यवहार मुझे बहुत बुरा लग रहा था और फ्रेंड को भी इस तरह से टच करते हैं। फिर भी गुस्से से लाल हो रहा था रिद्धिमा का चेहरा। मम्मी पापा भी मुझे टच करते हैं मगर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते और छोटी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। राजेश के गले में जैसे आवाज़ फंस गई थी और आंखों के सामने पिंकी का चेहरा घूम रहा था। सर झुका हुआ था। मुझे माफ़ कर देना पिंकी। और उस पल को कोस रहा था जब उसके दिमाग में बच्ची के लिए ऐसे ख्याल आए। इस बार पिंकी घर आएगी तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। कभी सपने में भी ऐसे भाव नहीं लाऊंगा। मेरी भी बेटी है, वह तो मेरी बेटी की तरह है। दोस्तों, ये कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द या हम आप कभी ना कभी हम सबके साथ ये हुआ है। अब हम नहीं जानते कि हमारे बच्चों के साथ भी यही हो, तो इसलिए प्लीज़ अपनी बेटी को गुड और बैड दोनों से टच के बारे में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आगे आने वाली स्टोरी में हम आपको बताएंगे। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। धन्यवाद।